अस्सलामुअलैकुम फ्रेम। आज हम कवर करने वाले हैं एक पावरफुल नेचुरल फिनोमेना, इंडोनेशिया के माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी वोल्केनो का रीसेंट इरप्शन। हम सबसे पहले देखेंगे इसका 400 साल की हिस्ट्री, फिर एनालाइज करेंगे जून 17, 2025 के इरप्शन की डिटेल्स और जानेंगे लोगों पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो चलिए डाइव करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो एक ऐसा माउंटेन भी है जिसमें 2 वोल्केनो छुपे हुए हैं? हाँ, सही सुना आपने, ट्विन वोल्केनो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन्हें कहा जाता है मेल और फीमेल वोल्केनो। लेवोटोबी लाकी-लाकी मेल और लेवोटोबी परम्पॉन फीमेल, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास, जैसे एक जोड़ी हो। लेकिन जब ये गुस्सा हो जाते हैं तो आसमान तक आग उगल देते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड पे लोग हर साल इन दोनों वोल्केनोस के नीचे पूजा और रिचुअल्स करते हैं। उनका मानना है अगर हम इज्जत से पेश आएंगे तो ये पहाड़ शांत रहेंगे। लेकिन 2025 में ये शांत नहीं रहे। 17 जून 2025 शाम का समय था। फ्लोरेस आइलैंड में सब कुछ शांत था, लेकिन जमीन के नीचे कुछ और ही चल रहा था। और फिर एक जोर का धमाका हुआ। माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी ने एक बार फिर से अपना गुस्सा दिखाया। एक मैसिव इरप्शन, वोल्केनो से निकला 10 किलोमीटर लंबा ऐश प्लूम, इतना बड़ा कि आसमान का रंग बदल गया। दिन में अंधेरा हो गया। लोगों ने घर छोड़ दिए और हर तरफ सिर्फ एक ही चीज थी, स्मोक। और वो इतनी ज्यादा थी कि लोग एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। और उसी स्मोक की वजह से कई लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल हो गई। गवर्नमेंट ने तुरंत अलर्ट लेवल 4 आवाज डिक्लेयर किया, जो कि इंडोनेशिया का सबसे हाईएस्ट वोल्केनिक वार्निंग होता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बहुत परेशान हैं, क्योंकि अगर इस सिचुएशन में बारिश हो जाए तो एसिड रेनफॉल होने का खतरा है, जो कि केमिकल बर्न कर सकता है बारिश में भीगने वालों को। 7-8 किलोमीटर के रेडियस तक के एरियाज को डेंजर जोन डिक्लेयर किया गया। और विलेजर्स ने कहा कि जो स्मोक का बादल था उसे 100 मील दूर से भी देखा जा सकता था। विलेजेस जैसे बोरू, हेवा, वाटोबुकु, नूरा बेलेन, इलेबूरा, उनमें रहने वाले हजारों लोगों को इवैक्यूएट किया गया। कई फैमिलीज सिर्फ एक बैग लेकर निकल पाईं। कुछ लोगों के पास वक्त ही नहीं था। एनिमल्स, क्रॉप्स, सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा। रिलीफ कैंप्स फुल हो गए, रोड्स आश से भर गए और हर चेहरा पर सिर्फ एक सवाल था, क्या हम वापस जा पाएंगे? तो सवाल उठता है, आखिर ये वोल्केनो फटा क्यों? इस रीजन को कहते हैं रिंग ऑफ फायर, एक ऐसी जगह जहां टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं। इस वजह से जमीन के नीचे मैग्मा इकट्ठा होता है और जब प्रेशर ज्यादा होता है तब वोल्केनो फट पड़ता है। माउंट लेवोटोबी के अंदर यही हुआ। पहले छोटी एक्टिविटी मई 2025 में हुई, फिर प्रेशर बिल्ड होता गया और जून में एक पावरफुल इरप्शन देखने को मिला। और फ्रेंड्स, हमारे जहन में ये ख्याल आ ही जाता है, तो क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनो है? नहीं, पर यह जरूर है एक रेयर ट्विन वोल्केनो जिसमें बार बार इरप्शंस होते हैं। और इसकी एक्टिविटी इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि लोग हर वक्त अलर्ट पर रहते हैं। इस इरप्शन का असर सिर्फ विलेजेस तक ही नहीं था। बाली और फ्लोरेस जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर 87 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। 66 इंटरनेशनल और 21 डोमेस्टिक। थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स डिले में फंस गए। रिलीफ टीम्स, पुलिस, आर्मी और वॉलंटियर्स ने मिलकर इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन संभाले। ऐश क्लीन अप, फूड सप्लाई और मेडिकल हेल्प लगातार चल रही थी। लोकल हॉस्पिटल में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और आई इरिटेशन के कई केसेस आए, लेकिन थैंकफुली अब तक कोई मेजर कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं हुई। साइंटिफिक डेटा ने दिखाया इरप्शन से पहले सिर्फ 2 घंटे में 50+ वॉल्केनिक क्वेक्स रिकॉर्ड हुए थे। ये ट्रेमर्स नॉर्मल से 5 टाइम ज्यादा पावरफुल थे। वॉल्केनो के नीचे प्रेशर बिल्ड हो रहा था फॉर वीक्स, और जब मैग्मा ने रास्ता बनाया तो वो सब कुछ ले गया जो सामने आया। लोगों की खेत और जमीन आग से भर चुकी है। क्रॉप्स बर्बाद हो गए, एनिमल्स मर गए। जिन लोगों का पूरा गुजर बसर फार्मिंग पे था, उनके लिए ये एक बड़ी ट्रेजेडी है। हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, स्किन इरिटेशन। डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स लोगों को मास्क और बेसिक मेडिकल हेल्प दे रहे हैं, लेकिन फैसिलिटीज लिमिटेड है। ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसमें किसी ने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी सब कुछ छिन गया।
लेकिन लोगों की हिम्मत अब भी जिंदा है। वो इंतजार कर रहे हैं एक नए दिन का। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपका क्या मैसेज है इन लोगों के लिए, और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसी रियल कहानियां दुनिया तक पहुंचा सकें। और याद रखें, जब प्रकृति बोलती है तो हमें सुनना जरूरी होता है।